दोस्तों, इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ा सवाल यह नहीं होता कि उसके पास कितने पैसे हैं, बल्कि यह होता है कि वह अपने जीवन से कितना संतुष्ट है। लेकिन अगर ईमानदारी से देखें तो संतुष्टि और आजादी दोनों का गहरा संबंध पैसे और सफलता से जुड़ा हुआ है। लगभग हर इंसान अपने जीवन में एक बेहतर आर्थिक स्थिति चाहता है, एक सम्मानजनक जीवन चाहता है और यह चाहता है कि उसे दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े। फिर भी दुनिया में गिनती के लोग ही वास्तव में सफल और समृद्ध बन पाते हैं। यही वह अंतर है जिसे नेपोलियन हिल समझना चाहते थे, और उसी खोज का परिणाम है यह ऐतिहासिक पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच। यह किताब हमें यह नहीं सिखाती कि शेयर मार्केट में कैसे पैसा कमाया जाए या कौन सा बिजनेस शुरू किया जाए, बल्कि यह हमें सिखाती है कि सफल इंसान की सोच कैसी होती है। नेपोलियन हिल का साफ कहना है कि अगर आप किसी सफल व्यक्ति की सोच को समझ लेते हैं और उसे अपनाते हैं, तो परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती हैं, क्योंकि इंसान बाहर की दुनिया को नहीं, बल्कि पहले अपने भीतर की दुनिया को जीतता है। नेपोलियन हिल का यह सफर तब शुरू हुआ जब उन्हें एंड्रू कार्नेगी जैसे महान उद्योगपति का मार्गदर्शन मिला। कार्नेगी ने हिल को यह चुनौती दी कि वे यह पता लगाएं कि क्या सफलता केवल किस्मत या हालात पर निर्भर है, या फिर इसका कोई निश्चित नियम भी है। हिल ने इस चुनौती को स्वीकार किया और लगभग 20 वर्षों तक अमेरिका के सबसे सफल लोगों का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि इन सभी लोगों की पृष्ठभूमि अलग थी, शिक्षा अलग थी, परिस्थितियां अलग थीं, लेकिन उनकी सोच में अद्भुत समानता थी। इस किताब का मूल आधार यह है कि विचार वस्तु हैं, यानी विचार कोई हवा में उड़ने वाली चीज नहीं होते, बल्कि उनमें शक्ति होती है। जिस विचार को आप भावनाओं और विश्वास के साथ बार बार सोचते हैं, वही धीरे धीरे आपके व्यवहार में उतरने लगता है, और फिर वही आपका भविष्य बन जाता है। यही कारण है कि नेपोलियन हिल बार बार कहते हैं कि गरीबी और अमीरी सबसे पहले दिमाग में जन्म लेती है। थिंक एंड ग्रो रिच की पहली और सबसे शक्तिशाली अवधारणा है तीव्र इच्छा, जिसे नेपोलियन हिल बर्निंग डिजायर कहते हैं। वे स्पष्ट कहते हैं कि साधारण इच्छा और तीव्र इच्छा में जमीन आसमान का फर्क होता है। साधारण इच्छा वह होती है जिसे आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन तीव्र इच्छा वह होती है जिसके बिना आप चैन से रह नहीं सकते। यह इच्छा आपको हर दिन आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है। इच्छा तभी शक्तिशाली बनती है जब वह स्पष्ट हो। अगर कोई इंसान यह कहता है कि वह अमीर बनना चाहता है, तो यह एक अधूरी इच्छा है। लेकिन अगर वह यह जानता है कि उसे कितना पैसा कमाना है, किस समय तक कमाना है और उसके बदले में वह क्या देने को तैयार है, तभी इच्छा ठोस बनती है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि ब्रह्मांड अस्पष्ट आदेश नहीं समझता। जब तक आप खुद नहीं जानते कि आपको क्या चाहिए, तब तक दुनिया भी आपको कुछ नहीं देगी। हेनरी फोर्ड इसका जीवित उदाहरण है। जब उन्होंने कार बनाने का सपना देखा, तब दुनिया उन्हें पागल कहती थी। विशेषज्ञों का मानना था कि आम आदमी कभी कार नहीं खरीद पाएगा, लेकिन फोर्ड की इच्छा इतनी तीव्र थी कि उसने आलोचना को अनदेखा कर दिया। उसकी इच्छा ने ही उसकी सोच को, उसके विश्वास को और उसके कार्यों को दिशा दी। यही कारण है कि आज फोर्ड का नाम इतिहास में अमर है। इच्छा के तुरंत बाद आता है विश्वास। नेपोलियन हिल कहते हैं कि विश्वास वह शक्ति है जो इच्छा को वास्तविकता में बदलती है। बिना विश्वास के इच्छा कमजोर पड़ जाती है। अगर आपके मन में थोड़ा सा भी संदेह है कि शायद आप सफल नहीं हो पाएंगे, तो वही संदेह आपके रास्ते में दीवार बन जाएगा। विश्वास का मतलब आंख बंद करके कुछ मान लेना नहीं होता, बल्कि खुद की क्षमता को स्वीकार करना होता है। दुनिया का सबसे बड़ा दुख यह है कि इंसान अपनी ताकत से ज्यादा अपनी कमजोरियों पर ध्यान देता है। बचपन से समाज, परिवार और स्कूल हमें यह बताने में ज्यादा समय लगाते हैं कि हम क्या नहीं कर सकते। समय के साथ यही बातें हमारे अवचेतन मन में बैठ जाती हैं और हम खुद पर शक करने लगते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच हमें सिखाती है कि विश्वास को विकसित किया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे मांसपेशियां व्यायाम से मजबूत होती हैं। यहीं से किताब आत्म सुझाव यानी ऑटो सजेस्शन का सिद्धांत सामने लाती है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि हमारा अवचेतन मन वही स्वीकार करता है जो हम उसे लगातार
और भावना के साथ बताते हैं। अगर आप बार बार खुद से कहते हैं कि आप असफल हैं, तो आपका दिमाग उसी अनुसार फैसले लेने लगेगा। लेकिन अगर आप रोज खुद को यह याद दिलाते हैं कि आप सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और बेहतर बन रहे हैं, तो धीरे धीरे वही आपकी पहचान बन जाती है। ऑटो सजेस्शन कोई जादुई मंत्र नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक अनुशासन है। इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि शब्दों के साथ भावना जुड़ी हो। जब आप अपने लक्ष्य को सिर्फ बोलते नहीं, बल्कि उसे महसूस भी करते हैं, तभी वह आपके अवचेतन मन में गहराई से बैठता है। यही कारण है कि सफल लोग अपने लक्ष्य के बारे में सोचते समय उत्साहित और भावुक हो जाते हैं। इसके बाद किताब हमें ज्ञान के बारे में एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण देती है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि ज्ञान तभी मूल्यवान होता है जब वह किसी उद्देश्य से जुड़ा हो। दुनिया में लाखों लोग पढ़े लिखे हैं, डिग्रियां रखते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग ही आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं। इसका कारण यह है कि उन्होंने अपने ज्ञान को विशिष्ट नहीं बनाया। विशेष ज्ञान का मतलब है किसी एक क्षेत्र में गहराई तक जाना और उसी में उत्कृष्ट बनना। सफल लोग हर चीज थोड़ा थोड़ा सीखने की बजाय एक चीज को पूरी तरह सीखते हैं। यही कारण है कि वे अपने क्षेत्र में अपूरणीय बन जाते हैं। नेपोलियन हिल का मानना है कि अगर इंसान अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार ज्ञान चुन ले, तो सफलता स्वाभाविक हो जाती है। इसके बाद किताब कल्पना की शक्ति पर जोर देती है। कल्पना वह जगह है जहां भविष्य का निर्माण होता है। हर महान चीज, चाहे वह कोई बिजनेस हो, आविष्कार हो या कला, पहले किसी के दिमाग में जन्म लेती है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि कल्पना ही वह पुल है जो विचारों को हकीकत से जोड़ता है। अगर आप अपने लक्ष्य को कल्पना में साफ साफ देख सकते हैं, तो आप उसे वास्तविकता में भी ला सकते हैं। कल्पना के बिना जीवन यांत्रिक बन जाता है। जो इंसान केवल परिस्थितियों के अनुसार जीता है, वह कभी कुछ नया नहीं बना पाता। लेकिन जो इंसान कल्पना के सहारे सोचता है, वही सीमाओं को तोड़ता है। सफल लोग अपने लक्ष्य को केवल सोचते नहीं, बल्कि उसे महसूस करते हैं, देखते हैं और जीते हैं। इसके बाद नेपोलियन हिल संगठित योजना की बात करते हैं। वे कहते हैं कि सफलता कोई दुर्घटना नहीं होती, बल्कि यह योजनाबद्ध प्रयासों का परिणाम होती है। योजना का मतलब यह नहीं है कि सब कुछ पहले से साफ साफ पता हो, बल्कि इसका मतलब है कि आप कदम उठाने के लिए तैयार हों। कई लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे परिपूर्ण योजना का इंतजार करते रहते हैं। किताब यह भी सिखाती है कि असफलता अंत नहीं होती, बल्कि संकेत होती है कि योजना में सुधार की जरूरत है। जो लोग पहली असफलता में रुक जाते हैं, वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन जो लोग हर असफलता को सीख की तरह देखते हैं, वही अंत में सफल होते हैं। डिसीजन यानी निर्णय लेने की क्षमता पर नेपोलियन हिल विशेष जोर देते हैं। उनके अनुसार सफल और असफल लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर निर्णय लेने की गति में होता है। सफल लोग फैसले जल्दी लेते हैं और उन्हें बदलते नहीं, जबकि असफल लोग दूसरों की राय में उलझे रहते हैं। वे सोचते रहते हैं और मौके हाथ से निकल जाते हैं। परसिस्टेंस यानी निरंतरता इस किताब का आत्मा है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि ज्यादातर लोग सफलता के बिल्कुल पास पहुंचकर ही हार मान लेते हैं। उन्हें यह पता ही नहीं होता कि बस एक कदम और चलने से सब बदल सकता है। निरंतरता वह गुण है जो साधारण इंसान को असाधारण बना देता है। मास्टरमाइंड सिद्धांत के अनुसार जब सही लोग एक साथ मिलकर एक लक्ष्य की दिशा में काम करते हैं, तो एक नई मानसिक शक्ति पैदा होती है। अकेले इंसान की सोच सीमित होती है, लेकिन सही संगति सोच का स्तर कई गुना बढ़ा देती है। यही कारण है कि सफल लोग अपने आसपास के लोगों का चयन बहुत सावधानी से करते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच हमें अंत में यह सिखाती है कि असली अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है। असली अमीरी है स्पष्ट सोच, मजबूत आत्मविश्वास, उद्देश्यपूर्ण जीवन और मानसिक अनुशासन। जब इंसान अपने दिमाग पर नियंत्रण पा लेता है, तो परिस्थितियां उसका पीछा करने लगती हैं। अब इस वीडियो के अंत में यही कहना चाहूंगा कि अगर आप इस किताब की सोच को सच में समझ लें और जीवन में उतार लें, तो बदलाव निश्चित है। सफलता बाहर नहीं, आपके अंदर शुरू होती है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या आप अपनी सोच बदलने के लिए तैयार हैं? अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो,
अगर आपको लगा हो कि इसने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया है, तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। याद रखिए, आप वही बनते हैं जो आप लगातार सोचते हैं। थिंक रिच, थिंक बिग और आज से ही अपने जीवन की दिशा बदलना शुरू कीजिए। धन्यवाद।